प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद ईशो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावन आपने हमें आशीष दी, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए आपसे विनती और प्रार्थना और आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। आज आपके जितने भी बेटे और बेटियां आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, वो आज आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने उनके बच्चों और उनके घर परिवार सभी को आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए वो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम जानते हैं कि संसार में बहुत ज्यादा दुख है, बहुत सारी क्लेश है, हजारों लाखों कोई गिनती नहीं कितनी बीमारियां हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बचाएगा। मेरे प्रियो, यदि आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो खुदावंद आपको संभालने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था यदि तुम मुझ पे विश्वास करते हो तो पवित्र आत्मा की तुम द्वारा अभिषेक पाओगे। तुम्हें परमेश्वर अभिषेक करेगा, तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें बरकत देगा और वो तुम्हें संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो आज हम किस बात की चिंता करते हैं? आज हम क्यों घबराते हैं? आज हमें घबराना नहीं है, आज हमें प्रार्थना करना है। आज हमें सुनना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज हमें ये जानना है कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया हम पापियों के लिए, सभी मसीह भाई बहनों के लिए, पूरे संसार के लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास हो करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर की स्तुति हो और उसकी बड़ाई हो, उसका राज्य आए। यदि आज आप अपने जीवन में चिंतित हैं तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा, आपको सुरक्षित रखेगा, आपको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान है। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप पढ़िए, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर 15 में लिखा है, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा किस तरीके से परमेश्वर ने दी है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा था यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहां पे सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह ने कहा हम सभी के लिए, पूरे संसार के लोगों के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यानी तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बातों को और मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। कौन नहीं मानता? आज आप मानते हैं, तभी तो आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है। आज आप दुखित हैं, आज आप चिंतित हैं, आज आप परेशान हैं, तो परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए आया है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने संसार और सृष्टि की रचना की है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। और 16 में लिखा हुआ है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब पापियों को बचाने के लिए सृष्टि पे आए, मानव इंसान के रूप में रहे और दुख, तकलीफें, मुसीबतें, चिंताएं, प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की बोझ हम सब पापियों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे उन्हें चढ़ा दिया गया और मार दिया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हमारा परमेश्वर। तो उसने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा और वह तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। मेरे प्रिय, सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से, इसने धरती आकाश को बनाया है। मेरे प्रियो, तो आज हमें विश्वास रखना चाहिए। आज हम कितनी भी बड़ी चिंताओं में क्यों ना हो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। मेरे प्रियो, चिंता करने से यदि कुछ हो जाता तो लोगों को काम करना न पड़ता। लोग चिंताओं से बाहर निकलने के लिए यत्न न करते, प्रभु यीशु मसीह से विनती न करते। यदि चिंता में रह करके आपका काम सिद्ध हो सकता है तो आप चिंता करिए।
यदि आपके काम बनते हैं चिंता करने से तो करिए मेरे प्रियो, चिंता करने से कुछ हल होने वाला नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम किस बात की चिंता करते हो? जब तुम छोटा सा काम नहीं कर सकते हो तो किस बात की चिंता करते हो? सब बोझ अपना प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो, जितनी भी सारी चिंताएं हैं मेरे प्रियो। क्योंकि चिंता करने से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा दिमाग पूरी तरीके से कमजोर हो पड़ जाएगा मेरे प्रियो, और हम पवित्र आत्मा के द्वारा भटक जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है, यदि तेरे पास चिंता है, मुसीबत है, दुख है, तकलीफ है, तो मुझसे विनती करके, प्रार्थना करके बता। तो परमेश्वर चाहता है कि आप उसे बताएं और वो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा हम सभी के लिए। मेरे प्रियो, हम सभी के लिए परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह ने विनती किया कि एक हमें सहायक दे, पवित्र आत्मा मेरे प्रियो। क्योंकि जब आप 17 को पढ़ेंगे, यूहन्ना पुस्तक में लिखा हुआ है और 17 वचन में लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मेरे प्रियो, आज वो पवित्र आत्मा संसार के लोग तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन एक मसीह जो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, वो देखते हैं मेरे प्रियो। संसार के लोग तो ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन संसार में से कुछ लोग जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसके वचन पे विश्वास करते हैं, वो उसे ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा उन्हीं लोगों के पास रहता है मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मोतियों को सूअरों के सामने मत डालो। ये उदाहरण के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने बताया था। क्यों प्रभु यीशु मसीह हमेशा उदाहरण के द्वारा समझाते थे? क्योंकि लोग जो होते हैं बातों को कम सुनते हैं और फालतू बातों को ज्यादा सुनते हैं मेरे प्रियो। यदि प्रभु यीशु मसीह उदाहरण के द्वारा ना समझाते और सीधा कह देते कि पवित्र आत्मा तुम्हें अभिषेक करेगा, जैसा फल बोओगे, जैसा बीज बोओगे, वैसा फल पाओगे, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों अपने हाथ में लेकर के, अनाज को लेकर के कहा, देखो ये अच्छी भूमि पर बीज पड़े हैं जो अच्छे फल लाएंगे, और ये पथरीली में पड़े हैं जो कि बहुत सारे नष्ट हो जाएंगे, और ये झाड़ियों में देखो यहां जो पड़ेंगे। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास के बारे में बताया था, पवित्र आत्मा के द्वारा में बताया था कि आपका विश्वास किस तरीके से होना चाहिए। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा उदाहरण देकर करके समझाते थे मेरे प्रियो, ताकि हमको अच्छी तरीके से समझ में आए कि हम उस परमेश्वर की संतान हैं जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की है। हम किसी मूर्ति पूजा के बारे में बात नहीं करते हैं, हम किसी मूर्ति से पूजा नहीं करते हैं, हम जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर से पूजा करते हैं मेरे प्रियो। तो आज हमें घबराने की जरूरत है नहीं मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार ना मुझे देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि जब मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे मेरे प्रियो। कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कही। संसार के लोग तो मुझे नहीं देख पाएंगे कुछ दिनों के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह जीवित थे तब बता रहे थे, लेकिन तुम लोग मुझे देखोगे पवित्र आत्मा के द्वारा। तो मेरे प्रियो, आज हम उस सच्चे परमेश्वर विश्वास करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, और आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें छुआ, आपने हमें आशीष दी। और पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचनों से प्रेम करता है, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलता है। तो आज जितने भी
मेरे मसीह भाई बहन हैं, विश्वासी हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं उस खुदा पे के वचन में विश्वास करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए परमेश्वर आए हैं मेरे प्यो। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी आपके बेटे और बेटियां आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष देने वाले आप हैं। उनके घर में, उनके परिवार में, उनकी सारी चिंताओं को मिटाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर। आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं,
यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया, याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे, सारा को परमेश्वर ने क्या दिया, एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो, तुम आज्ञा दोगे शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है, इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए, आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए, आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हों, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हों, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को
को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने कि परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे, अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए
स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन के कार्य शैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है।